हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? सब मस्त, बढ़िया। तब बताओ क्या सब कर रहे थे लास्ट क्लास में? हम लोग एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए थे, है ना? क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? नहीं नहीं किया हो घर पर क्वेश्चन? पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो घर पे, क्वेश्चन वगैरह नहीं करते हो। तो लास्ट क्लास पर मैंने वो क्वेश्चन दिया था, मैं क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन था तीन समरूप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्य धारिता छः माइक्रोफैराड है। तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। क्या था ऑप्शन बच्चों? आलिया थी अपनी 54 माइक्रोफैराड, है ना? अब बोलो तो विपाशा कितनी थी? नहीं पता? कोई भी थी, कैटरीना और जो भी है, जो भी थी, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या था चॉइस में। विपाशा थी अपनी 2 माइक्रोफैराड, कैटरीना 9 माइक्रोफैराड और दीपिका नन ऑफ दीज। ओके ना बच्चों? हाँ, यही था हमारा चॉइस। कर लिया आपने? इसका आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर इसका? वही अपनी तो फेवरेट आलिया, है ना? अच्छा, तो इसका आंसर क्या है? 54 माइक्रोफैराड है। ए ऑप्शन है इसका सही उत्तर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या 54 जो आपका आंसर आने वाला था, क्या सबका आंसर आ गया है 54? मैं इसको कर देता हूँ, ध्यान से देखिए तो क्या लिखूँगा मैं। हमने कल ही पढ़ा है CP बाई सी एस इक्वल्स टू, क्या पढ़ा है कल? CP बाई सी एस इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो CP इक्वल्स टू कितना हो गया? एन स्क्वायर इंटू सी एस। एन की वैल्यू कितनी है? देखो 3 कहा गया है, 3 है एन की वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर। एंड सी एस का मान क्वेश्चन में कितना गिवन है? 6। तो लिखोगे 6 माइक्रोफैराड, है ना? मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? CP इक्वल्स टू 3 3 जा 9 इंटू 6 कितना हो गया? 54 माइक्रोफैराड। ये सही है ना बच्चों? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसको छाप लीजिए आप लोग, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संधारित्रों को, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिहार बोर्ड ने इसको पूछा हुआ है। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर
समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 16 माइक्रोफैराड तथा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैराड है। तो संधारित्रों की धारिता ज्ञात करें। संधारित्रों की धारिता ज्ञात करें। ओके बच्चों, फिर से क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या क्वेश्चन कहा गया है, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितना है 16 माइक्रोफैराड, और जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कितना हो गया है 3 माइक्रोफैराड। तो बताइए संधारित्रों की धारिता क्या होगी। तो फिर से आप क्या वो लगाने वाला सोच रहे हो कि हम CP/CS करके n² कर दें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि दोनों संधारित्र जो हैं सो समरूप हैं, नहीं लिखा हुआ है। और वो फॉर्मूला ओनली कब वैलिड है, जब समरूप संधारित्र होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से फील करें, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमें पता नहीं है कि दोनों सेम है, लिखा हुआ नहीं है, तो हम मान लेंगे, है ना, मान लेते हैं, माना संधारित्रों की धारिता, माना संधारित्रों की धारिता क्रमशः C1, C2 है। ओके, धारिता क्या है C1, C2 है। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न से बोलिए तो क्या होगा, क्या दिया हुआ है कि संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ते हो तो तुल्य धारिता 16 है। C1, C2 यदि 2 है और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या आपको पता है कि CP बराबर हम लिखते हैं C1 + C2, लिखते हैं ना। हाँ, CP बराबर कितना दिया हुआ है 16, तो लिखोगे 16 बराबर किसके है C1 + C2 के। इक्वेशन 1 मान लो। पुनः फिर से क्वेश्चन के अगले पार्ट्स में यही दिया हुआ है आगे बढ़ने पर कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 3 माइक्रोफैराड। तो पुनः लिखोगे कि 1/CS के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, समांतर क्रम के लिए पढ़ा है फॉर्मूला क्या, 1/CS = 1/C1 + 1/C2, ये पढ़ा है। CS की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी, देखो लिखा हुआ है 3 माइक्रोफैराड, तो 1/3 लिख दो, माइक्रो वगैरह छोड़ रहे हैं, लास्ट में आंसर में लगा देंगे बस। तो 1/C1 और 1/C2 है, LCM ले लो C1 C2 का, तो C1 C2 और यहाँ से जाएगा ऊपर चला जाएगा C2 + C1। ओके ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से, C1 C2 बराबर है 3 × C1 + C2, C1 + C2, C1 + C2 की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है 16, तो यहाँ से C1 C2 की वैल्यू कितनी आ गया 3 × 16 कितना 48, C1 C2 का वैल्यू आ गया। अब सोचो तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सोचो, हमारे पास क्या है, C1 C2 दिया हुआ, C1 + C2 की वैल्यू है और C1 C2 दिया हुआ है, कैसे करें, बोलो ना कैसे करें इसे, कुछ सोचो, फील करो तो कैसे करें। देखो क्या करते हैं कि हमें पता है A + B का होल स्क्वायर आता है हमारे पास, A² + B² + 2AB आता है ना। हाँ, यही आता है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2AB ऐड कर रहा हूँ और 2AB सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखो जोड़ दिया और घटा दिया।
अब घटाने की वजह से और इन दोनों की वजह से बताइए तो क्या लिखूंगा मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab कितना 4ab। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला 4ab। ओके ना, ओके। हमें यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकलता हुआ दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो तो लिख देता हूँ मैं यहाँ से, तो a, इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो देखो तो ये जो है किसके बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। a प्लस बी की वैल्यू अपने को पता है, a प्लस बी बोले तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, मैं इसको C1 और C2 के टर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर इस a को C1 b को C2, तो मैं लिखूँगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, ये बराबर है किसके, तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4C1 C2। देखते हैं ध्यान से बच्चों, C1 प्लस C2 की वैल्यू गिवन है कितना 16, तो लिखोगे 16 का स्क्वायर माइनस 4 और C1 C2 ये रहा, निकाले हैं 48, 4 इंटू 48 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 जा 256 माइनस 8 चौके का 32, 3 और 4 चौके 16 3 19, 192 घट गया, कितना आ गया, घटाओगे तो 16 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 9, 15 में से 9 गया 6 और ये तो 1 हो गया, 1 में से गया 0, यानी कि 64 आ गया किसकी वैल्यू, C1 माइनस C2 के होल स्क्वायर की। इसीलिए C1 माइनस C2 क्या आ जाएगा, तो बोलो तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, यानी 64 रूट में आ जाएगा 64, दैट इम्प्लाइज, ध्यान से C1 माइनस C2 आ जाएगा 64 का रूट कितना 8। अब कहोगे सर प्लस माइनस दोनों, हाँ दोनों रहेगा, हम प्लस वाला यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मान लो C1 बड़ा होगा तो घट करके माइनस आ जाएगा और एक ये छोटा होगा, C1 बड़ा होगा C2 छोटा होगा तब तो ये प्लस आएगा, लेकिन C1 ही छोटा हो जाए C2 बड़ा हो जाएगा तो माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई एक कंसीडर करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको मन होगा निगेटिव भी कर सकते हो। चलिए ये आ गया अपने को, यहाँ से इसको इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, कितना इक्वेशन ये 1 माना है ना, इसे 2 मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ मैं 3। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2 इक्वेशन है, ये रहा C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 16 और C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 8। दोनों को हमने पढ़ा होगा 10th में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी हेल्प से अपन इसके कर सकते हैं इसे, है ना। तो क्या लिखोगे, C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 8, पढ़े हो ना, C1 माइनस C2 इक्वल्स टू कितना 8 एंड C1 प्लस C2 अभी हमने इक्वेशन 1 में लिखा है, C1 प्लस C2 कितना है, C1 प्लस C2 कितना है 16, ऐड कर लो दोनों को, देखो C2 से C2 निपट गया तो 2C1 किसके बराबर है, बोलो बोलो 2C1 किसके बराबर है, तो 16 8 24, इसीलिए 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 12, तो यहाँ से C1 किसके बराबर है, किसके बराबर है 12 के, है ना 12, आंसर लिख दोगे, माइक्रो के साथ लिखना पड़ेगा फैराड। अब समझते हैं इसका जो नेक्स्ट C1 आ गया, C2 बचा हुआ, देखना ध्यान से। अब C2 के लिए, है ना, C2 के लिए देखेंगे क्या करेंगे, लिखेंगे C2 फॉर C2, फॉर C2। देखो क्या C1 प्लस C2 दिया हुआ है 16, है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख लो C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 16, तो लिखोगे C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 12, तो लिखोगे 12 प्लस C2 बराबर किसके 16 के, इसीलिए बोलो बोलो C2 किसके बराबर है 16 घटा 12 बराबर किसके है, बोलो बोलो 4, लगा दोगे माइक्रो और फैराड, हो गया आंसर आ गया अपना, है ना। इसको सॉल्व कर दिया मैंने, आप इसको छाप लीजिए, अच्छे से छाप लीजिए, तो क्वेश्चन को छाप लिया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, छाप लिया आपने इसे। आगे बढ़ते हैं इससे। अब
देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए नंबर 1 से ही शुरू कर लेता हूँ मैं, जितना हो गया है ठीक है उसको। देखो मान लिया जाए मैंने कुछ कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़ दिया है, देखो मान लिया जाए यहाँ पर ये है 10 माइक्रोफैराड, ये भी है 10 माइक्रोफैराड, ये भी है 10 माइक्रोफैराड, सब है 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन है ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, कॉमन क्वेश्चन है सब में, हेडिंग सेम है सब में। क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में लिख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन लिख लीजिए तो दी गई आकृति में बिंदु ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करें। कॉमन क्वेश्चन सब में, दी गई आकृति में बिंदु ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, ऐसे ही सब चलता रहेगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 अप टू जहाँ तक जाना होगा। ओके, क्वेश्चन देख लिया। जब ही आपको ऐसा दिखे, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा के बाद पांचवा, इस टाइप का कुछ दिखे तो आपको क्या सोचना है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं आपको हिंट के लिए यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ, इसको देखते रहना और क्वेश्चन करना है। हिंट, जब ऐसा दिखे, देखो ऐसा दिखे, ये वाला दिखे तो आपको लगाना है ये श्रेणी क्रम है, इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं, श्रेणी क्रम। और फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जहाँ पर ये है C1, जहाँ पर ये है C1, ये है C2 और ये है C3, तीन जुड़े हुए हैं तो ऐसे लिखेंगे हम। ओके ना, ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। C3 यहाँ लिख देता हूँ। चलो देखो ये हमारा फॉर्मूला है, बड़ा अच्छा सा क्यूट सा फॉर्मूला, स्वीट सा। ऐसे ही समांतर क्रम रहेगा, कौन सा क्रम, समांतर क्रम, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहेगा, देखना ऐसे रहेगा, एक दूसरा रहेगा ऐसा। देखो समांतर दिख भी रहा है, आपने 10th में भी पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा हिंट है, बस उसी का यूज़ है, उसी को यूज़ कर लिया करना दिक्कत जब लगे तो। ये है समांतर क्रम, ये C1, ये C2 और ये C3। और ऐसा यदि है, देखो ये वाला सिरा जैसे यहाँ A था, ये वाला B है, यदि यहाँ पर ये A है और ये वाला B है तो आप क्या लिखोगे, इसको बोलेंगे समांतर क्रम। और क्या होगा बोलो तो, समांतर क्रम के लिए आपने क्या पढ़ा है कल ही, तो मैं फिर से इसको देख करके लिखूंगा कि CP बराबर होता है फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। ये होता है पैरेलल के लिए, हमें इसे याद रखना है, बिल्कुल रट चट के इसे पचा जाना है विद फील करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा रहेगा तो समांतर क्रम। अच्छा कभी कभी नहीं ऐसा रहेगा तब भी हो सकता है श्रेणी क्रम हो, तो वो सब हम देखेंगे क्वेश्चन के जरिए कि कैसे कैसे चेंज भी हो सकता है, कि ऐसा भी रहेगा लेकिन लगेगा ये समांतर क्रम है लेकिन रहेगा नहीं, या ऐसा ही रहेगा लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से कि भाई इस प्रकार की आकृति फाइनली यदि बन रही है तो श्रेणी क्रम, और ऐसा बन रहा है तो समांतर क्रम। इसमें फॉर्मूला क्या है, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला है, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके बच्चों, चलिए तो ये देख करके आपको क्या लग रहा है, कौन सा क्रम है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो देखो तो श्रेणी क्रम है, दिख रहा है ना। ऐसे C1 C2 C3 ढेर सारा लग सकता है, तो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो मैं इसमें बिना दिमाग लगाए सोचूंगा कुछ भी नहीं और सीधे लिखूंगा कि 1/CS, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। जब तक जितना रहेगा दिया हुआ उतना तक जाना पड़ता है, ठीक है। तो 1/CS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 1/10 1/10 एंड 1/10, सब 10 का एलसीएम कितना रहेगा, 10, 1 प्लस 1, देखो 1 से लग रहा है सबका, ओके ना। ऊपर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5/10, ठीक है। 1/CS की वैल्यू है ये, ठीक है ना। इसीलिए
काटता कुटी मचा दो। तो सी एस बराबर, ऊपर हमको सी एस पूछा जा रहा है तुल्य धारिता, तो 1/CS नहीं पूछा जा रहा है, सी एस पूछा जा रहा है। उल्टा करूँगा तो कितना आ जाएगा 2, सब में माइक्रो लगा हुआ था तो आंसर के लास्ट में अपन क्या लिखेंगे माइक्रो फैराड, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा रहा हूँ इसे मैं। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है आपको लगे क्वेश्चन सीरीज है या पैरेलल है, पता नहीं कुछ हो सकता है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन को फील के साथ कि क्या कहा जा रहा है और क्या हो सकता है, ध्यान से। देखो ये है 4 माइक्रोफैराड, ये वाला भी है 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, और लास्ट वन भी है 4 माइक्रोफैराड। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। क्वेश्चन तो कॉमन ही है कि ए बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करें, सबसे पहले मैंने लिखवा रखा है। इसको देख करके क्या लग रहा है, किससे मिलता हुआ आपको लग रहा है? तो इसकी आकृति तो एक बात तो पक्की है कि भाई ऐसा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छा ऐसा कुछ कुछ लग रहा है ऐसा, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि ऐसा या ऐसा। फील करो क्वेश्चन को, फील करना है बढ़िया से। इस क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूजन में हम आ गए। शुरुआत है, समय के साथ हम सब बहुत अच्छे हो जाएंगे, इस सब क्वेश्चन को बस खट से कर देंगे। जब आपको समझ में नहीं आए तो एक रामबाण बता रहा हूँ आपको, ब्रह्मास्त्र है ये। आप दोनों सिरों को पकड़े जिनके बीच का आंसर निकालना है, और दोनों को पकड़ के खींच लीजिए जोर से, जैसे आपको सही लगे, ऊपर नीचे या आगे पीछे जैसे सही लगे आप उसको खींच लोगे, जोर से पकड़ के खींचोगे। इसको मानोगे रबर है ये, तो सोचोगे खींचोगे तो ये क्या सीधा होगा, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा क्या सीधा, देखो ऐसा हो जाएगा ये, देखो सीधा हो गया होगा, यूं खींचे ऊपर खींचे तो ये ऊपर चला गया है ना, 4 वाला ये रहा 4 माइक्रोफैराड। अच्छा फिर से उसके नीचे में कौन रहा होगा, सोचो ये सीधा हो गया होगा, उसके बाद ये आया होगा, सीधा होने के बाद ऐसे खींचे होंगे तो ये आया होगा, ये भी कितना है 4 माइक्रोफैराड। ये भी कितना है, उसके नीचे में ये पड़ा होगा, ये भी कितना है 4 माइक्रोफैराड, और इसके बाद लास्ट में कितना है, ये भी कितना है 4 माइक्रोफैराड। क्या दिख गया? और ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। दिखा आपको सब कुछ? हाँ बिल्कुल, इसको खींचोगे तो ये ऐसा ही बन जाएगा। क्या ये ऐसा लग रहा है कुछ कुछ? हाँ, मैं इसको पलटी मारूंगा, जैसे तवे पे रोटी पकाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं यूं, वैसे घुमाओगे तो आंसर आ जाएगा, तब लग जाएगा कि पक्का ये है। तो उसकी कोई नीड नहीं है, हमको सीधे दिख रहा है कि वही है, तो मैं क्या लिखूंगा अब, इसके लिए तो हमने पढ़ रखा है। जैसे ही पता पड़ गया कौन सा कॉम्बिनेशन है तो लिखूंगा, सीरीज पता पड़ गया 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। चलो C1 की वैल्यू दिया हुआ है 1/4, C2 भी 4 है, C3 भी 4 है और C4 भी 4 है। 4 4 4 4 4 का लॉस हो 4, दिख गया? 4 एक 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सभी को जोड़ दो 4/4 1। उल्टा देखो, ये वास्तव में 1/CS है, लेकिन उल्टा भी करोगे नीचे भी तो एक ही रहा होगा, कुछ भी नहीं तो। इसीलिए यदि 1/CS की वैल्यू ये है तो CS भी उल्टा करेंगे भी तब भी कितना आएगा, एक ही आएगा, चूंकि नीचे एक ही है। लास्ट में क्या लिख दोगे, माइक्रोफैराड। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड। ओके गुड, इसको भी आप लोग छाप लो। छाप लिया, वेरी गुड। ध्यान से, थर्ड,
पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है भाई, यहाँ पर लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पर लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराड, और लास्ट वन यहाँ भी लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराड। अब जरा सोचो तो फिर से ये कैसा लग रहा है? फिर से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बहुत एकदम चलेगा, चुस्त दुरुस्त चलेगा। चलिए, इसको देखकर भी हमें कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो रहा होगा कि पता नहीं कौन सा है, ना ऐसा लग रहा है देखने में, ना ऐसा लग रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, क्या करो, दोनों सिरों को पकड़ो, जोर लगा के खींच दो, बिल्कुल जोर से, है ना, टूट जाए वैसे। रबर है, टूटेगा नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। मैंने दोनों को पकड़ के खींचा, देखो ऐसे यूं किया होगा, ये पकड़ा, ये सोचो क्या हो गया होगा, या फिर सोचो ऐसे सीधे कर दिया होगा, ऐसे पकड़ के इसको ऊपर इसको नीचे। तो क्या ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा हो गया होगा? हाँ, अरे ऐसा ही हुआ होगा ना। देखो देखो, ये है हमारा 3 माइक्रोफैराड, ये हमारा है 3 माइक्रोफैराड, और ये भी है 3 माइक्रोफैराड। क्या लगा? फिर से क्या लगा? CS, तो लिखोगे 1/CS इक्वल्स टू 1/3, 1/3, 1/3, 3 3 3 3, 1 + 1 + 1 हो गया 3/3। काटाकुटी मचा दोगे तो 1 आ गया, 1/CS की वैल्यू नीचे फिर से 1 रहा होगा, इसीलिए CS बराबर भी कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर चला गया होगा, तभी 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, छाप लो। ओके ना? ओके, छाप लिया आपने। फोर्थ नंबर होगा ना? फोर्थ। ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, फिर से ए बी के बीच की तुल्यधारिता पूछी जाइए। क्वेश्चन तो कॉमन ही है। ये देख करके आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा ऐसा है, थोड़ा सा खींचोगे ना, ये ऐसे नहीं भी खींचोगे तब भी लग रहा होगा। देखो तो, नहीं, दोनों के एक सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ करके और 2 तार निकला हुआ है, मतलब बिल्कुल ऐसा ऐसा है। ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बस 2 है। ओके ना? तो क्या लिखोगे? CP इक्वल्स टू C1 + C2, C1 की वैल्यू 2 प्लस C2 की वैल्यू भी 2, तो हो गया 4। क्वेश्चन माइक्रो में था तो आंसर हो जाएगा माइक्रोफैराड में, है ना आंसर। फोर्थ हो गया। ओके ओके, छाप लीजिए, इसे छाप लिए। गुड। मजेदार सा क्वेश्चन। ये क्या है अपना? हार्ट। और ये साउंड कैसे करता है? लब डब, लब डब करने लगा। ए बी, है ना? देखो अब देखिए क्या लग रहा है, सीरीज पैरेलल। फिर से मैंने जैसा कि कहा था, दोनों को पकड़ो और ये हर्ट हो या फिर कुछ भी हो, खींच दो जोर से, है ना? साउंड कैसे करेगा खींचोगे तो? लब डब। लिखो, खींचोगे तो ना ये पैरेलल हो जाएगा। मैं खींच के बताता हूँ। देखो देखो, ये चला गया होगा ए, ये बाहर वाला मोड़ा यहाँ पे चला गया होगा, यानी कि ये रहा होगा ए। उसके बाद देखो ऐसा और फिर ऐसा,
यहाँ लगा हुआ है, ये कितना है 6 माइक्रोफैराड, ये कितना है 4 माइक्रोफैराड। क्या कर दोगे, Cp दिख ही रहा होगा तो क्या लिखोगे, Cp इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखोगे, C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू 4 प्लस C2 की वैल्यू 6, जोड़ दिया तो 10 माइक्रोफैराड। ओके हो गया हमारा आंसर। छाप लो, छपंती मंत्र से छाप लिया, गुड। फिर से आगे बढ़ते हैं, 6th एक माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। ओके ना, पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट अपना बी है, इन दोनों के बीच पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच पूछा जा रहा है। ओके ना, ओके। क्वेश्चन तो कॉमन ही है, ए बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करें। फिर से आपको ये दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो जोर से थोड़ा सा खींचिएगा तो बिल्कुल ऐसा ही ये बन जाएगा। वैसे दिख रहा होगा, तीनों के तीनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, लेकिन खींचोगे तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, ये वाला भी, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये ऐसा ही है। चलिए तो क्या लिखिएगा, Cp इक्वल्स टू, खींच दूँ, नीड नहीं है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 C2 C3, C1 की वैल्यू 1, कितना देर हुआ टाइम, 2, 3 माइक्रोफैराड है ना, Cp तो कितना आ गया, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 2 1 3 3, 6 माइक्रोफैराड है ना। आंसर हमारा हो गया 6 माइक्रोफैराड। फिर से इसे भी छाप लो, आप छाप लिया, गुड। चलो, थर्ड कॉम्बिनेशन जो हमारा था, अब हम वहाँ मूव कर रहे हैं। क्या नाम था थर्ड कॉम्बिनेशन का, मिश्रित क्रम संयोजन, यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या नाम है इसका, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, बोले तो मिश्रित क्रम संयोजन। देखो बच्चा, रियल में यही हमसे पूछा जाएगा, 12th में यही पढ़ना होता है। उन दोनों की हेल्प से हम इसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और यही पढ़ना है रियल में। ये है क्या, देखो मिश्रित क्रम संयोजन मतलब मिला हुआ है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो संयोजन है, इन दोनों को जब आप मिलाओगे एक किसी क्वेश्चन में, श्रेणी क्रम में भी जोड़ दो कुछ को समांतर क्रम में भी जोड़ दो, तब जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मिश्रित क्रम संयोजन। इसकी सबसे खासियत क्या है कि इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला इस टाइप का कुछ भी नहीं है। आपको अकल लगाना है और तब जाके यहाँ तक आप पहुँच सकते हो। बिल्कुल अकल पर बेस्ड होने वाला काम है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें जो हमने पीछे सॉल्व करने का जो तरीका देखा है, दोनों को जोड़ करके या फिर 4 का 1 बदल देना, इस टाइप का कुछ वैसा ही करना है ना। जैसे 4 को 1 में बदलोगे तो उस चारों की जगह एक कैपेसिटर से उसको रिप्लेस कर दोगे, इस टाइप का कुछ करना है। तो शुरू करते हैं डिफिनीसन के साथ। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन की डिफिनीसन लिखते हैं। सबसे पहले डाल दीजिए जी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। लिखिए तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा। यदि संधारित्रों को एक साथ
श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि संधारित्रों को एक साथ श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसे मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, तभी इसके आंसर्स तक आप पहुंच पाइएगा, अन्यथा लटक जाइएगा आप। ओके ओके, चलिए अब हम इस मिश्रित क्रम कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यही हमारे सबसे काम की चीज़ है, इसको खूब अच्छे से हमें समझना होगा। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन पर थोड़ा सा शुरू में टाइम ज़्यादा दूंगा, लेकिन समय जैसे ही चलता रहेगा आगे वैसे ही अपन टाइम देना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। शायद 5 या 6 तक हो रखा था, 6 तक हो गया था, है ना। 7th नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन चलेगा हमारा। अब देखो, क्वेश्चन है सबसे आसान सा क्वेश्चन। ये पॉइंट रहा ए और ये पॉइंट रहा बी। ठीक है, यहाँ पर है 4 माइक्रोफैराड और यहाँ पर है 4 माइक्रोफैराड और यहाँ भी है 4 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन फिर से कॉमन है, वही हमारा जो ऊपर हेडिंग चलेगा वही कि भाई ए बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करें। सेम ए और बी के बीच का तुल्य धारिता निकालना है। चलो क्वेश्चन को खूब अच्छे से फील करते हैं, खूब अच्छे से, और देखते हैं कि कैसा है दोनों में से। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा, कोई स्पेसिफिक इसका फॉर्मूला नहीं है, हमें दोनों को देखना है। दोनों को देख करके लग गया कि इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन हमने तो पढ़ा ही नहीं है। चलो अब अकल लगाते हैं, सोचो थोड़ा सा इसको खींचते हैं। बेसिक से चल रहा हूँ मैं, ऐसा हम बाद में नहीं करेंगे, शुरू में बस ऐसा कर रहा हूँ, खींचेंगे जोर से। तो खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 4 वाला जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लो, बड़ा हो गया। ठीक है, और इसके खींचने की वजह से ये सीधा हो जाएगा और यहाँ से देखना ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, और यहाँ जुड़ जाएगा। ये पॉइंट वैसा ही ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। यहाँ पर है 4 माइक्रोफैराड, ये भी है 4 माइक्रोफैराड और नीचे वाला कितना है, 4 माइक्रोफैराड। अब आपकी आंखें चमकनी चाहिए, जो मैं समझाने वाला हूँ उसको बढ़िया से समझना, वरना अलग पहुँच जाओगे। ध्यान देना, यहाँ फिर से खींचने के बाद भी हम ऐसा नहीं कि कह सकते हैं कि भाई ये है या ये है, कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर से हमें अकल ही लगाना पड़ेगा, दिमाग ही लगाना पड़ेगा। क्या आप कह सकते हो कि ये वाला जो बीच वाला ये वाला पोर्शन है, ये वाला तो सीधा ये वाला है, सीरीज दिखा, यही तो है ये वाला। दोनों को सिर्फ इसको छोड़ दो, पिक्चर में, हमारे पिक्चर में सिर्फ यही है जो मैंने ड्रॉ किया, एक लाइन, ये जो बनाया है डब्बा, इस डब्बे के भीतर वाला जो है क्या है, ये वाला है ना, बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे, इसके विचार से सोचेंगे, सिर्फ इस दोनों के लिए, हमारी दुनिया में सिर्फ यही है, ये गया तेल लेने, इन दोनों के लिए सोचो। तो 4 कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में। कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में। सीरीज के लिए हमने एक फॉर्मूला छोटा सा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, CS बराबर, देखो अब शॉर्ट वाला लगाना पड़ जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट लगाना है। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, बाद में तो लिखेंगे भी नहीं, हम सीधे एक ही बार काम कर लेंगे। तो CS बराबर क्या जानते हो, C1C2/C1 + C2, एक पढ़े थे, कॉपी में देख सकते हो पीछे, बस वही लगा देंगे यहाँ पे। तो C1 की वैल्यू कितनी है, 4, C2 की वैल्यू भी है 4/4 जोड़ 4, 4 चौके 16/8, कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड। देखना अगला पिक्चर क्या ड्रॉ करूंगा मैं। इन दोनों की जगह ये जो आया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपने जब इसका प्रूफ किया होगा श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, तभी मैंने कहा होगा कि जो तुल्य धारिता होता है वह संधारित्र होता है जो उस पूरे संयोजन के बजाय जिस संधारित्र को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो आंसर आया 2, तो इन दोनों के बजाय हम इस 2 को लिख सकते हैं, मतलब इस दोनों को 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने क्या किया, अब जो हमारा डायग्राम बनेगा, यहाँ से ए चलेगा, ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हुआ है खींचने के बाद। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर खूब अच्छे से, इस दोनों को मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस किया, किससे, 2 से। तो क्या आ जाएगा देखना,
यहाँ से चला, ये ऊपर गया है थोड़ा सा, है ना, ये सीधा नीचे वाला है, तो सीधा इसको बनाओ। डायग्राम में ज़्यादा अभी अंतर में नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से बस देखते रहिएगा आप माइक्रोफेराड। और इसके यहाँ से ऊपर गया है एक, रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, किससे, इस दोनों को 4 को 2 से, आंसर तो निकाला है ना 2 माइक्रोफेराड। हाँ, अब कुछ कुछ लग रहा है, लग रहा है ना कुछ कुछ कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये रहा वो वाला, यहाँ 3 था यहाँ 2 है, बस यही फ़र्क है। इसको यदि 1 मिटा दूंगा तो ऐसा ही बन जाएगा। तो ये तो पढ़ा हुआ है, और इसके लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है क्या, कि CP बराबर समांतर क्रम का है C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू कितनी है, 2 जोड़ 4 कितना हो गया, 6 माइक्रोफेराड। आंसर पहला क्वेश्चन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, वास्तव में मिक्स्ड है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जो हम शुरुआत कर रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, वहाँ से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इसे समझना अच्छे ढंग से, ताकि हम अगले जब टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, मैंने कहा ही जैसा कि इसमें लेवल 10 तक जाएंगे हम, 1 2 3 अप टू 10। तो ये बिल्कुल 0 लेवल है, 1 लेवल भी नहीं है, 0 लेवल है, कुछ नहीं करना है इसमें, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझिएगा तो अगला वाला क्वेश्चन होगा। एक्चुअली पता है आपको, रियल में जो एक अच्छा बच्चा होता है, जो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, वो मन में कैलकुलेशन करता है और सीधे आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर बता देगा, ये करके ये करके मन में चलेगा उसका, और लास्ट आंसर आ जाएगा कि ये, और आप भी ऐसा करोगे। लेकिन अभी नहीं, समय आएगा उसके लिए, बिल्कुल करोगे आप, देखोगे खट खट खट, जैसे यहाँ 4 का 2 2 4 2 6 आंसर सीधे 6। तो ये तो बहुत ईजी है, तो इसको करना भी थोड़ा आसानी है। तो मैं एक बार और इसको क्लियर कर दूँ। हमने क्या करा, इसको जोर से खींचा, जोर से खींचा, बिना खींचे हुए भी कर सकते हो कि ये दोनों कैसा है, ये दोनों कैसा है, सीरीज में है, लेकिन खींच करके भी हम कर सकते हैं, खींचेंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखता है। तो 4 सीरीज में है, सीरीज के लिए ऐसा वाला डायग्राम के लिए फॉर्मूला ये वाला है, इसी से निकला हुआ है 2 के लिए ये वाला, तो मैंने यही वाला लगा लिया। तो क्या हो गया, फॉर्मूला था C1 C2 बाई C1 प्लस C2 था ना, हाँ वो भी लगाओगे तभी आंसर सेम ही आएगा। तो C1 C2, C1 का वैल्यू 4, C2 की वैल्यू भी 4, 4 गुने 4 बटा 4 प्लस 4 है ना, तो कितना आ गया 2। अब इस पूरे के पूरे डब्बे को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तुल्य धारिता है। तो यहाँ 2 लिख दिया, नीचे में 4 था ही, और 4 2 कितना होता है 6। ओके ओके, चलो छाप लो इसे, हो गया छपाई, मिटाता हूँ। देखो आगे बढ़ते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ओके ना, ये है 12 माइक्रोफेराड, ये है 4 माइक्रोफेराड, ओके ना, और ये है 3 माइक्रोफेराड, और ये है 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, कहा गया है ए बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने पिछले में पढ़ा है, वैसा ही क्वेश्चन है, और बोला गया है कि बताइए ए और बी के बीच की तुल्य धारिता। क्वेश्चन सेम चल रहा है। अच्छा कितना नंबर हो गया, 7 था वो, तो ये 8 हो जाएगा ना, है ना, ये 8 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, नंबरिंग आप करते रहिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है कि भाई ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करें। क्या करोगे सोचो, फिर से हमें पता नहीं है, हमने तो ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं कैसा हूँ। आपको इस पर सीधे सीधे कुछ भी नहीं दिखेगा, खींचातानी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमने बस देखा कि यार ये तो उस दोनों पर होने वाला है नहीं, तो चलो अब हम खींचेंगे, थोड़ा सा खींच कर भी देख सकते हैं। तो आपको लगा कि ये दोनों सीरीज़ और ये दोनों सीरीज, और फिर आपस में सब पैरेलल। तो मैं डायग्राम को एक दूसरे तरीके से, मतलब एक अगला स्टेप में बनाऊंगा। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से। इन दोनों को देख करके हमें क्या लगा, इन दोनों को देख करके क्या लगा आपको, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, उसके बाद में सॉल्यूशन में यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखो
ये इसको अलग से देखो, और ये अपनी अलग की दुनिया है। ओके, देखो क्या ये दोनों अपनी दुनिया में सीरीज में है और ये दोनों अपनी दुनिया में क्या है, सीरीज में है। ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बस उन दोनों की सोचेंगे। तो मैं लिखूंगा ऊपर वाले के लिए, इसके लिए क्या लिखोगे, सी एस बराबर, बोलो तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिख लेना पहले, फिर सॉल्यूशन इसी में अगला डायग्राम बना करके तब करना है आपको। सी एस बराबर क्या लिखोगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। चलो C1 की जगह बाद में मैं ये भी नहीं लिखूंगा, सीधे और मन ही मन करेंगे हम, लेकिन फिलहाल अभी लिख रहा हूँ। C1 की जगह 12 गुने 4 बट्टे 12 जोड़ 4। चलो 12 गुने 4 कितना होता है, 48, और 12 चौके 12 4 16, और 16 3 जा 48। क्या 3 आ गया, यानी कि इस दोनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, जब खींचा होऊंगा तो सीधा हो गया, और कितना किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, बोलो बोलो, 3 माइक्रोफैराड से। और नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, 3 6 को कर लो फिर से। इन दोनों के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ, सीधे लिखूंगा C बराबर, यही फार्मूला सेम चलेगा, और लिखूंगा C1 C2 यानी कि 3 गुने 6 बट्टा 3 जोड़ 6। ओके ना, तो 6 तरीका 18 बट्टा 9 कितना हो गया, 2। कितना आ गया, 2। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा, देखो, और आगे बढ़ा दिया, ये रहा 2 माइक्रोफैराड। ये तो पढ़ा है ना, ये पढ़ा है, ये रहा, बस यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो क्या लिखोगे, बोलो बोलो क्या लिखोगे, ये पैरेलल में है तो लिखूंगा CP बराबर C1 प्लस C2। C1 की जगह 3, C2 की जगह 2, कितना हो गया, 5 माइक्रोफैराड। ओके ना, छाप लो इसे, छाप लो इसे, छाप लो इसे। नाइन्थ, ध्यान से देखते हैं। क्या मिनट हो गया, 50 मिनट, 10 मिनट और देखो दिख रहे हैं कैसे हो रहा है। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन ये अच्छा है नहीं, देख रहे हो, सोचो तो कैसे करें इसे, कैसे करें इसे, बोलो तो। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, मैं लिख रहा हूं 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, ये भी बीच वाला है 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, सब 6 है। कैसे करें यार, देखो देखो कैसे करें इसे। तो हम ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए 2 को पकड़ते हैं, ये रहा 2, इसको पकड़ो, और अब तो 3 लगाना भी नहीं है, क्यों, यही वाला तो यहाँ है और यही वाला यहाँ है, जैसा ये वैसा ये तो दिख ही रहा है कि सीरीज़ है, दिख रहा है ना इन दोनों को देख करके, यस, और जैसा ये वैसा ही ये। तो उसको देखते हैं, क्या उसको देख करके कुछ कुछ आंखें चमकी, आपकी चमकी, यस, कैसा है ये, सीरीज़ में है। तो मैं क्या करूँगा पता है, इन दोनों को देखूंगा और देखते ही आंखें मेरी चमक उठी कि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में हैं, और इन दोनों का लिखूंगा मैं CS इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा वही है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। चलो C1 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 6 बट्टा 6 जोड़ 6, 6 6 36 बट्टा 6 6 12, 3 आ गया ना, बस। चलो क्या करोगे, A से चलाओगे, आगे बढ़ाओगे, ऊपर में देखोगे यहाँ पर कितना, 6 6 का कितना, 3, बीच में चला तो वो कितना, बीच में चला तो कितना, 3, और ध्यान से लास्ट वाला कितना, लास्ट वाला भी कितना, 3,
और ये पॉइंट क्या है, बी है, ए बी। 3 3 3 दिख रहा है। देखते ही मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता हूं और लिखूंगा सी पी इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा बोलो, बोल डालो, 3 प्लस फॉर्मूला लिख देता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू कितनी, 3, C2 की वैल्यू 3, C3 की वैल्यू भी 3, 3 3 3 9 माइक्रो फैराड। माइक्रो में क्वेश्चन है, माइक्रो में आंसर ये आएगा। हो गया, छाप लो इसे, मिटाऊं, गुड। कितना नंबर होगा, 9th 10th 11 ही रे 11। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा ए और ये रहा बी। यहाँ है 4 माइक्रोफैराड, यहाँ है 6 माइक्रोफैराड और यहाँ है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही वैसा ही है जैसा अभी तक आप कर रहे हो, सेम क्वेश्चन चल रहा है। बस आपको लग रहा हो कि इसमें एक, अच्छा इसको 2 कर दूं, हाँ तब ना कुछ मज़ा आएगा। क्वेश्चन में थ्रिल चाहिए हमें, क्या चाहिए, थ्रिल। समझते हो थ्रिल? अभी थोड़ा थ्रिल वगैरह ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि सारा का सारा जो टॉकीज़ वगैरह ऐसा बंद है, पता ही नहीं पड़ता कि क्या थ्रिल है। 6 था ना, एक इसको 2 लगा देते हैं, 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड। अब थोड़ा मज़ेदार हो गया, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, है ना, मज़ा आ जाएगा। अब कैसे करोगे, तो भाई इसको तो अपन छोड़ देते हैं, एक ही है इकलौता एक। अच्छा ये भी 2 है, देखो तो कौन सा है सीरीज़ पैरेलल में, उसको देख करके देखो तो, ये वाला है ये वाला है, बोलो तो कौन वाला है, ऊपर वाला नीचे वाला, बिल्कुल ऊपर वाला है, ये वाला है ना। क्या है, पैरेलल या सीरीज़ लगा देंगे और उसकी मदद से इस दोनों को एक से रिप्लेस कर देंगे। फिर ये वाला कैसा है, ऑफ कोर्स ऐसा ही है ना। इन तीनों को देखेंगे उसकी मदद से कैसा है, तो इन तीनों को देखेंगे और कुछ आंसर आएगा वो रख लेंगे। और क्या तीनों की जगह एक डायग्राम ऐसा ही गोला बनाएंगे और यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, यस तीनों जगह एक 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 आ जाएगा। मतलब एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर, जो उसकी धारिता होगी वो लिख देंगे। और फाइनली तीनों के तीनों देख करके कैसा लगेगा आपको, ऐसा है ना, ऐसा ही तो है, बस यहाँ पर ये गोला है, वहाँ पर वो गोला नहीं है, तो ऐसा ही है। फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कर लोगे इसे, हाँ कर लेंगे, और इसे हम घर से करके लाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।